प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी PSL 9 एडिशन के हवाले से और बड़ा ज़बरदस्त ये सीज़न रहा थ्रू आउट और आज उसका फाइनल मैच खेला जा रहा है और बिल्कुल पहली इनिंग्स आखिरी मराहल में है। अब तक मुल्तान सुल्तान ने 134 रन बना लिए, 9 विकेट उनके आउट हो चुके हैं और जो तवक्को की जा रही थी फाइनल की उस तरह का तो मोमेंटम नहीं बन सका और आहिस्ता आहिस्ता जो हमने देखा कि बड़े ज़बरदस्त हाई स्कोरिंग मैच थे बीच में, फिर जो जो ये इवेंट क्लोजिंग की तरफ बढ़ा तो लो स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मज़ा भी किरकिरा हो गया। शायकीन क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, ओवरऑल इस PSL की बात करते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, पॉजिटिविटी अपनी जगह, लेकिन इस दफ़ा कराची के क्राउड ने ज़रा सा मायूस किया और उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम में आके चल के बात करेंगे। लेकिन लाहौर और पिंडी मुल्तान के क्राउड ने भरपूर साथ दिया और इन्जॉय भी किया। ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और पाकिस्तान को एक सही मानों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूत करने के लिए एक अच्छा, ज़रा 9 साल हो गए, 9 एडिशन है ये, उस लेवल पे पहुंच जाना चाहिए था, चीज़ें बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी। मैनेजमेंट में कहाँ कोताही हुई और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका एक होता है ना कि जो कहते हैं कि प्रचार उस तरह क्यों नहीं हो सका, इसको हमने उस तरह पूरी दुनिया में प्रेजेंट क्यों नहीं किया। इस पर मज़ीद बात करेंगे और ख़ासतौर पे इस पूरे ओवरऑल पूरे सीज़न पे और आज के फाइनल मैच पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासिर साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है और हमारे यहाँ पूरी ट्रांसमिशन थ्रू आउट इस सीज़न की करते रहे और पिछले कई सीज़न से कर रहे हैं। यासिर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू ज़फ़ीर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये हुआ क्या है यासिर भाई, हम तो थ्रू आउट देख रहे थे, चले एक फाइनल होगा, सनसनी हेज मुकाबला होगा, सनसनी ना भी हो एटलीस्ट हाई स्कोरिंग मैच हो, 200 प्लस रन बने, ज़रा ऑडियंस को भी मज़ा आए किसी तरह। आज क्राउड थोड़ा सा हमें नेशनल स्टेडियम में नज़र आया, तो ये बिल्कुल अभी तक की जो नंबर्स हैं वो हमारे पास 140 प्लस हुए हैं और थोड़ा सा बेहतर हो गया स्कोर जिस तरह की विकेट नज़र आ रही है। तो पहले तो ये बताइए कि ये हो क्या रहा है, उसके बाद फिर हम ओवरऑल पूरे इस सीज़न पे बात करेंगे। बिल्कुल ज़फ़ीर, आपने सही कहा कि डिसअपॉइंटिंग है और फाइनल के मैच में अच्छी क्रिकेट जो है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि ग्राउंड के अंदर जब आए तो बैट्समैन छक्के लगाए, चौके लगाए, रन बनाए। लेकिन ये इतना मुश्किल ट्रैक बनाया गया कि जहां पर हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स जो है ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा इमाद वसीम का जब स्पेल कंप्लीट हुआ तो 4 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और ये PSL की पहली परफॉर्मेंस है फाइनल में किसी भी बॉलर की जानिब से जिसने 5 विकेट हासिल किए। तो ये अगर ऑल इन ऑल देखें तो जैसे हम देख रहे थे कि जो T20 क्रिकेट है वो बेसिकली बैटर्स का गेम होता है, बल्लेबाज इसमें ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ज्यादा हावी नजर आते हैं। ताहम यहाँ पर सूरत हाल इसके मुख्तलिफ रही है और बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि ऑल एंड ऑल जो क्रिकेटिंग का जो स्टैंडर्ड है, जो मयार है, वो हमें गिरता हुआ नजर आया, गिरता हुआ दिखाई दिया। अभी कुछ देर पहले आपने निशानदेही की कराची में कि कराची में जो शौकीन क्रिकेट है वो ग्राउंड का रुख क्यों नहीं कर रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे उसके रीजन हैं। एक तो सबसे पहले कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, ठीक, इसको PCB जैसे आज मैं तक उसके रिजॉल्व ऊपर नहीं कर आऊँगा, हम पाई। थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे विचारों कि क्रिकेट इस आज के फाइनल पे बात हो जाए थोड़ी सी, तो फिर हम इस पे आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिक्र आप कर रहे हैं। अभी ये चूँकि इनिंग्स ऑलमोस्ट लास्ट ओवर चल रहा है और ये आखिरी विकेट भी है, 141 रन हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान के। लेट्स सी के 150 प्लस ये टारगेट दे पाते हैं या नहीं आखिरी ओवर में। क्या देखते हैं मुल्तान के पास, चूँकि आप थ्रू आउट ट्रांसमिशन करते रहे हैं, नंबर्स को आप बेहतर समझते हैं, दोनों कैंप्स को भी, अब इनके पास ऑन टेबल ऑन पेपर चीज़ें बेहतर हैं और आज का जो प्लेइंग 11 है रिजवान के पास, वो स्पिन बॉलर हैं, ताकि ये बाद में चूँकि ड्यू फैक्टर भी होता है कराची में, पकड़ पाएंगे उनको 140 प्लस के रन के ऊपर। देखिए, मुल्तान स्पिनर से ज्यादा जो रिलाई कर रही है वो अपने मीडियम पेसर्स के ऊपर कर रही है, जिसमें डेविड विली शामिल है, जिसमें मोहम्मद अली है, अब्बास आफरीदी हैं। ये हैं उनके स्ट्राइक बॉलर जिन्होंने थ्रू आउट इस PSL एडिशन 9 में उनको विकेट्स लेकर दिए हैं। और उसके साथ साथ जो सपोर्ट बॉलर हैं उनकी भी थोड़ी सी हेल्प रही है। बट ऑल एंड ऑल जो इनके मीडियम पेसर और खास तौर पे मोहम्मद अली जो इनके बॉलर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो विकेट ली हैं। और उसके अलावा स्पिन में सिर्फ उसामा मीर इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के, जो कि उनके पास अभी भी अवेलेबल है और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो बहरहाल देखना ये होगा कि स्कोर तो इतना बड़ा नहीं है,
19.1 ओवर का खेल जब तक हुआ तो 145 रन जो है वो बन चुके हुए थे, 150 जो है इनफैक्ट अब क्रॉस कर गए हैं स्कोर। बट ये है कि ये बिल्कुल चेसेबल है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। बट जब हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस हमने देखी है पिछले 2 मैचों के अंदर, और खासतौर पर इस टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा टोटल है वो चेस किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अगेंस्ट मुल्तान के ही, तो ये तो कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि फाइट टफ होगी। बट ये है कि ये स्कोर जो है वो काफी हद तक चेसेबल है, और इस्लामाबाद की जो टीम है उसका ये खासा रहा है कि वो जो है वो स्कोर को चेस कर सकती है और करती आई है। और इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा स्कोर भी है 200 प्लस, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस किया। यासिर अब तक 155 हो गया है स्कोर और 3 गेंदें बाकी हैं। लेट्स सी कि अगली 3 गेंदों पे क्या होता है। लेकिन आप समझते हैं चेस की बात कर रहे हैं, फाइनल है, प्रेशर गेम होता है। मुल्तान की बॉलिंग जिस तरह आप भी बता रहे हैं और बॉलिंग उनकी बेहतर है, फील्डिंग भी अगर थोड़ी सी जान लगाएंगे, शुरू में अगर उन्होंने काबू कर लिया। इमाद और हैदर ने कल लास्ट मैच में परफॉर्म ज़रूर किया था, लेकिन दोनों आउट ऑफ परफॉर्म थे। सच उनको शायद उस तरह की उस स्टैंडर्ड पे बॉलिंग भी पेशावर ज़ल्मी ने नहीं कराई थी, टेक्निकल बुनियादों पे अगर हम इसका तज्जिया करें। आज के मैच में चूँकि अब तक कॉन्फिडेंस बहरहाल अगर ये 160 प्लस भी हो जाते हैं टोटल, तो इस्लामाबाद चूँकि डोमिनेट कर रहा है थ्रू आउट, लेकिन एक आध ओवर की बात होती है T20 में, वो आप पूरी गेम पलट जाती है। जहाँ पेशावर ज़ल्मी उस दिन बिल्कुल जीत अपनी बहुत अर्ली सेलिब्रेट कर रहा था और उनके देखते ही देखते उनके हाथ से वो जीत निकल गई, तो कुछ गेम पलट सकता है। ये एटलीस्ट जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए, उनकी दिलचस्पी के लिए कुछ बेहतर हो सकेगा कि मैच एटलीस्ट 18वें 19वें 20वें ओवर तक जाए। बिल्कुल जफीर, इंटरेस्टिंग तो हो सकता है क्योंकि 155 और ये 160 का जो है वो विकेट है ऑलमोस्ट, ये इतना आसान भी नहीं होगा। बट जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की जो फॉर्म लगी हुई है, जैसे पिछला मैच भी हमने देखा और आपने सही पॉइंट आउट किया कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन तो यकीनन उनके जल्दी आउट हो गए थे, बट उसके बाद जो डाउन ऑर्डर के अंदर और खासतौर पर मिडिल और लोअर ऑर्डर में हैदर अली और इमाद वसीम ने जो इनिंग खेली थी वो बड़ी कमांडेबल थी। बट ये जो टोटल है, आप क्योंकि 150 प्लस हो गया है तो यकीनन इतना आसान तो नहीं होगा। और दूसरा ये कि बॉलिंग पे जैसे मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि उसामा मीर के ऊपर ही ज्यादा रिलाई करेंगे क्योंकि इस विकेट से उनको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। और अच्छा यासिर, उसामा भी तो शहरमान बने हुए हैं, वो समझ नहीं आ रहा 3-3 विकेट 5-5 विकेट वो भी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल जफीर, अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, बट ये देखना होता है T20 क्रिकेट के अंदर अभी तक जो विकेटें उनको मिली हैं, अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो उसमें ज्यादातर विकेट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर बैटर्स ने बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की और वो आउट हुए। तो ये अब जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यहाँ पे बॉलिंग का असल टेस्ट होगा कि वो कितनी फंसाकर गेम करते हैं, रन कितने कंटेन करते हैं और कितना प्रेशर जो है माउंट करते हैं। ठीक है। अच्छा यासिर, चूंकि थोड़ा वक्त भी कम है, मैं चाह रहा हूँ कि PSL में ये हुआ क्या है ओवरऑल। अगर हम बात करें लाहौर पिंडी में तो थोड़ा सा क्राउड हमें नजर आया, लेकिन थ्रू आउट अगर PSL की बात करें तो PSL ब्रांड यानी नवे एडिशन में तो बहुत बेहतर हो जाना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन हुआ। और कराची में तो बिल्कुल भी तमाशा ही नहीं आए, इससे ज़्यादा तो शायद हम आप जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं रमज़ान या इस तरह की, उसमें क्राउड आ जाता है। ये हुआ क्या है, पूरा माजरा क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल जफीर, आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये कराची में जो रमज़ान क्रिकेट होती है ना, उसमें इससे ज़्यादा क्राउड जो है मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की क्रिकेट में तो दिलचस्पी है, बट गलती यहाँ पर PCB से ये हो रही है, साल साल उनको पॉइंट आउट करते आए हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करें। आप क्रिकेट अगर मैच ऑर्गेनाइज कराना है आपको KCCA को फाल करना होगा, तो इससे पहले माजी में मैचेस कराती आई है और जब भी मैचेस उन्होंने करवाए जैम पैक स्टेडियम कराची में हुआ करते थे, यानी कि माजी के आप जितने भी मैचेस अगर देखेंगे तो उसमें कोई मैच ऐसा नहीं था कि जिसमें कैपेसिटी क्राउड ना हो। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक तो पार्किंग के इश्यूज रहे, ट्रैफिक का हैसल रहा है, उसके अलावा अरेंजमेंट सही नहीं है, ग्राउंड में जो सिटिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर काम नहीं किया गया। स्पेस तो बढ़ाया गया है बट सीट्स अगर आप देखेंगे तो वो लोगों जो है वो शिकायत करते रहे, पीने के पानी का इंतजाम आपके पास नहीं है और बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर PCB अगर इसी तरह अगर ऑर्गेनाइज कराती रहेगी तो यकीन करें कि ये बहुत मुश्किल होगा। क्राउड को लेकर आना, टिकट के हुसूल के लिए आपने तरीकाकार इतना मुश्किल कर दिया है कि आप कभी कोरियर कंपनी के जरिए, कभी वेबसाइट के थ्रू, अगर आपको ओवर द काउंटर टिकट जैसे माजी में मिला करते थे, KCCA क्रिकेट जो नेशनल स्टेडियम है वहां पर विंडो पे आप जाते थे, टिकट खरीद के मैच देखते थे, अगर आपको इतना इजी करेंगे तब लोगों का एक्सेस यहाँ पर होगा, लोग यकीनन आएंगे। इससे हटकर भी एक तो ऑनलाइन भी और दूसरा बहुत आसान हो गया।
टिकट्स 25,000 टिकट्स सेल आउट करना कोई बड़ी बात नहीं। आप किसी एक कंपनी को रखें, उनको आप जी 1% दे दें, 2% इवन दे दें, वो उन्होंने सेल कर देने हैं। ये बहुत आसान है, कोई टिकट्स इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको 25,000 का क्राउड। कराची जैसे शहर में नहीं, यहाँ छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे होते हैं, लोग 25,000 30,000 के इवेंट्स कवाली नाइट और इस तरह की चीज़ों में वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी क्रिकेट, दुनिया के स्टार्स आपके पास आ रहे हैं, उसके बावजूद आप 25,000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल जफीर, आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कराची की आबादी ऑन पेपर चाहे जो भी हो 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पे 20-25 हजार आदमी, यहाँ तो आप सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए तो 10,000 आदमी खड़े हो जाते हैं उसको तमाशा देखने के लिए। तो क्रिकेट मैच तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 25,000 बंदा तो कुछ भी नहीं है, और ये बहुत आसानी से फिल हो सकता है स्टेडियम। बट जैसे मैंने कहा कि पीसीबी को पॉलिसी अपनी जो है वो फ्लेक्सिबल करनी पड़ेगी, बल्कि उनको गिव अप करना होगा। ये जो ऑर्गेनाइज कराने की सारी जिम्मेदारी है, अगर ये कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के पास हो, जैसे माजी में मैचेस ऑर्गेनाइज कराते थे, पूरा कराची इसको मैच देखने आया करता था और बेहतरीन इंतजाम हुआ करते थे। लेकिन यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पीसीबी मुसलसल नाकाम रही है, और ऐसा नहीं महसूस होता कि आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर कुछ काम होगा, या पीसीबी के पास कोई प्लान है कि ग्राउंड के अंदर इंतजाम को बेहतर बनाए, लोगों को फैसिलिटेट करें। वहाँ पर जो ये प्राइसेस का बड़ा इशू जफीर रहा है, हमारे पास लोग कंप्लेन करते रहे कि वहाँ पे पानी की बोतल्स महंगे दामों बिकती रही है, खाने की जो चीज़ है वहाँ पर मिल रही है उसकी कोई क्वालिटी बुनियादी नहीं बहुत है, सारे उसको इश्यूज हैं। नहीं बहुत चेक किया शुक्रिया यासिर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और 160 का टारगेट है, देखते हैं ये फाइनल किस तरह का होता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।